वेलकम बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक ठाक से होंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने जो है हाई लेवल लैंग्वेजेस से ऊपर वाला जो पार्ट है वो सारा का सारा रीड किया था और उसे समझा था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेजेस। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। ए हाई लेवल लैंग्वेज that is HLL has instructions which are almost similar to English language used by us। तो जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं हैज इंस्ट्रक्शंस, तो इसमें बी क्या होती हैं, इंस्ट्रक्शंस होती हैं विच आर almost similar to English language used by us। वैसे ही जैसे हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेम वैसी ही इंस्ट्रक्शन किसमें होती हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में, दैट इज़ HLL। इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली एंड रिजेंबल्स द लैंग्वेज दैट वी यूज़। ये बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होता है कि मतलब जो यूज़ करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी है। ठीक है, उनको इस लैंग्वेज को यूज़ करना जो है बहुत ही अच्छा लगता है, बिकॉज इट इज़ ईजी टू यूज़ एंड रिजेंबल्स द लैंग्वेज दैट वी यूज़। और इसमें वो भाषाएं हैं जो हम यूज़ करते हैं। इट इज़ मच ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड राइट ए प्रोग्राम इन दिस लैंग्वेज। इट इज़ मच ईजियर, इसमें जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है टू अंडरस्टैंड एंड राइट ए प्रोग्राम, मतलब किसी भी मतलब भाषा को समझना और लिखना इन दिस लैंग्वेज। इनकी इस भाषा में अगर आपको कोई भी प्रोग्राम लिखना है या के समझना है तो बहुत ही इजी हो जाता है। नेक्स्ट आता है HLL इज़ मशीन इंडिपेंडेंट। HLL जो है वो क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस लैंग्वेज इज़ इट्स इंडिपेंडेंस। बहुत ही जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है, फ़ायदा है, वो क्या है कि इस लैंग्वेज का जो है इंडिपेंडेंस मीन्स आज़ादी जो है इस लैंग्वेज की आज़ादी, यानी कि ये जो लैंग्वेज है किसी दूसरे प्रोग्राम के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये खुद ही काम करती है। A program written in HLL can be used on almost all the computers without any change। तो ये जो HLL में लिखा गया जो प्रोग्राम है ये किसी भी कंप्यूटर में यूज़ किया जा सकता है, वो और भी बिना किसी चेंज के। अभी आता है इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर आर द टू प्रोग्राम्स यूज्ड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज। ये आपको याद रखना है, इंटरप्रेटर और दूसरा कौन सा है, कंपाइलर। इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर आर द टू प्रोग्राम्स यूज्ड टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर दो ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में ताकि कंप्यूटर इसको समझ सके। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है 3, उसके बाद में बीच में जो है स्टार दिया है और 2 है इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज है। तो यहाँ पे इनपुट में क्या है, इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या करता है, आउटपुट देता है यहाँ पे मशीन लैंग्वेज में, यानी कि बाइनरी में इसको जो है वो क्या कर देता है, चेंज कर देता है। 3 मेन कैटेगरीज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेजेस आर। अभी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है इसकी 3 कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी, प्रोसीजरल लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज और नेचुरल लैंग्वेज। कौन कौन सी, हाई लेवल लैंग्वेज हैज़ 3 कैटेगरीज, दैट इज़ प्रोसीजरल लैंग्वेज, नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज एंड नेचुरल लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है अभी फर्स्ट जो है प्रोसीजरल लैंग्वेज। ए प्रोसीजरल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड अ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज 3GL। तो जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है इसको थर्ड जनरेशन लैंग्वेज भी कहा जाता है या फिर 3GL, ये आपको रिमेंबर रखना है। इन दिस लैंग्वेज द programmer writes instructions that tell the computer what to accomplish
एंड हाउ टू डू इट। क्या बोल रहा है कि इन दिस लैंग्वेज, इस लैंग्वेज में द प्रोग्रामर राइट्स इंस्ट्रक्शंस, वो प्रोग्रामर क्या करता है कि इंस्ट्रक्शंस लिखता है, दैट टेल्स द, और यही जो है कंप्यूटर को बताती हैं कि कैसे जो है इस काम को किया जाए। द लैंग्वेज यूजेस इंग्लिश लाइक वर्ड्स टू मेक इट ईजी फॉर द प्रोग्रामर टू राइट द प्रोग्राम। लैंग्वेजेस दिस लैंग्वेज यूजेस, और ये जो लैंग्वेज है कौन सी, प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज क्या करती है, वर्ड्स लिखती है कौन से, इंग्लिश लाइक, इंग्लिश के जैसे वर्ड्स लिखती है, टू मेक इट ईजी फॉर द प्रोग्रामर टू राइट द प्रोग्राम, ताकि जो कंप्यूटर के ऊपर काम करने वाला बंदा है या कोई भी व्यक्ति है या कोई स्टूडेंट है वो क्या कर सके, उसको ईजीली जो है जो भी कुछ लिखना चाहता है वो लिख सके। अभी नेक्स्ट यहाँ पे आता है फॉर एग्जांपल ऐड फॉर एडिशन और प्रिंट टू प्रिंट। मैनी थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस आल्सो यूज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स सच एज फॉर मल्टीप्लिकेशन, जो है क्या लगाते हैं यहाँ पे, स्टार लगाते हैं, एंड प्लस फॉर एडिशन। दी प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज इज़ आल्सो कॉल्ड द सोर्स प्रोग्राम। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसको क्या करना है, आपको याद रखना है। क्यों याद रखना है, याद इसलिए रखना है क्योंकि आपको MCQs पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। द प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज इज़ आल्सो कॉल्ड द सोर्स प्रोग्राम विच मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू machine language before the computer can understand it. A compiler or an interpreter is a program which is used to perform the translation for third generation languages. Basic, COBOL, Pascal, Fortran are the examples of 3GL. यहाँ पे आपको MCQs आ सकता है कि 3GL की कोई 3 जो है आप क्या दीजिए, एग्जाम्पल्स दीजिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि ए कंपाइलर और एन इंटरप्रेटर इज़ ए प्रोग्राम विच इज़ यूज्ड टू परफॉर्म द ट्रांसलेशन फॉर थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या हैं, बेसिक BASIC, उसके बाद में है कोबोल, पास्कल, फोर्ट्रान आर द एग्जाम्पल्स ऑफ 3GL। अभी डिड यू नो ए कंप्यूटर प्रोग्रामर ऑफन कॉल्ड ए डेवलपर क्रिएट्स एंड मॉडिफाइज कंप्यूटर प्रोग्राम्स। जो कंप्यूटर प्रोग्रामर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, ऑफन कॉल्ड ए डेवलपर क्रिएट्स एंड मॉडिफाइज कंप्यूटर प्रोग्राम। वो क्या कर सकता है, कंप्यूटर में प्रोग्राम्स नए बना सकता है और उसको मॉडिफाई भी कर सकता है। किसको, कंप्यूटर प्रोग्राम को। कौन, कंप्यूटर प्रोग्रामर, ठीक है। उसके बाद में अपडेट योर नॉलेज में दिया है, द फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइंड टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शंस टू ए कंप्यूटर वर रिटन इन द 1950s। फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइंड टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर वर रिटन इन द 1950s। नेक्स्ट है द फर्स्ट कोड एंड कंपाइलर वाज डेवलप्ड इन 1952 फॉर द मार्क 1 कंप्यूटर। ये भी आपको याद रखना है कि फर्स्ट जो कोड है एंड कंपाइलर वाज डेवलप्ड इन 1952 और किस कंप्यूटर के लिए, मार्क 1 कंप्यूटर के लिए। नेक्स्ट आता था लैंग्वेज फोर्ट्रान वाज डेवलप्ड एट IBM इन द मिड 1950s एंड बिकेम द फर्स्ट वाइडली यूज्ड हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये जो फोर्ट्रान है वाज डेवलप्ड बाय एट IBM। आपने अगर पीछे पढ़ा है तो IBM की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, तो हेयर द फुल फॉर्म ऑफ IBM इज़ इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इन द मिड 1950s एंड बिकेम द फर्स्ट वाइडली यूज्ड। और ये जो है क्या बन गई, विश्व की पहली यूज़ होने वाली क्या बन गई, हाई लेवल जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गई। कौन सी, फोर्ट्रान, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अभी आता है नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज क्या होती है। ए नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज इज़ आल्सो कॉल्ड ए फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज 4GL। इन दिस लैंग्वेज द प्रोग्रामर ओनली specifies what the programmer
program should accomplish without explaining how. It uses English like statement. तो यहाँ पे ये नॉन प्रोसीडरल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड फोर्थ, जो पहले थी प्रोसीडरल को क्या कहा जाता है, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, दैट इज़ 3GL, और जो नॉन प्रोसीडरल लैंग्वेज है इसे क्या कहा जाता है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, दैट इज़ 4GL. In this language the programmer only specifies but the program should accomplish without explaining how. तो it uses English like statements. ठीक है, आपको सबसे जो पहले ये याद रखना है कि नॉन प्रोसीडरल लैंग्वेज जो होती है इसे फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज कहते हैं, दैट इज़ 4GL. तो इट यूजेज इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट आता है इन फैक्ट 4GLs आर सो ईजी टू यूज़ दैट यूजर्स with very little programming background can develop program using a fourth generation language. It is also a source program which must be translated into machine language. Visual Basic, Oracle, Java etc. are the examples of 4GL. अब देखो जो 4GL है ये बहुत ही इजी है, ठीक है, टू यूज़. इसके द्वारा जो है जो कम जानने वाला जो प्रोग्रामर है वो भी क्या कर सकता है, प्रोग्राम को डेवलप कर सकता है. ठीक है, किसके इस्तेमाल करके, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज का इस्तेमाल करते. इट इज़ आल्सो ए सोर्स प्रोग्राम, और ये क्या है, सोर्स प्रोग्राम भी है, विच मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज, और जिसको के मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जा सकता है. इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, बेसिक, ओरेकल, जावा एट्सेट्रा आर द एग्जांपल्स ऑफ 4GL. अभी आता है नेचुरल लैंग्वेज. आप सभी को पता है जो नेचुरल लैंग्वेज है ये किस में इस्तेमाल होती है, 5GL में. ए नेचुरल लैंग्वेज समटाइम्स कॉल्ड ए फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज. 5GL इज़ ए टाइप ऑफ क्वेरी लैंग्वेज दैट अलाउज द यूज़र टू इंटर रिक्वेस्ट्स दैट रिजेंबल ह्यूमन स्पीच. यानी कि देखो ए नेचुरल लैंग्वेज समटाइम कॉल्ड ए फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज 5GL इज़ ए टाइप ऑफ क्वेरी लैंग्वेज. तो इसका इस्तेमाल करके जो मतलब मनुष्य है वो सेम टू सेम जैसे ह्यूमंस बोलते हैं वैसी ही लैंग्वेज जो है वो बोल सकते हैं. ठीक है, यहाँ पे आता है नेचुरल लैंग्वेज आर ऑफन एसोसिएटेड विद एक्सपर्ट सिस्टम्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. तो ये जो नेचुरल लैंग्वेज है आर ऑफन एसोसिएटेड विद एक्सपर्ट लैंग्वेज, यानी कि इसको जो है बहुत ही एक्सपर्ट लैंग्वेज माना जाता है. और ये कौन सी लैंग्वेज है, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एक्सपर्ट सिस्टम माना जाता है. ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज आर ऑफन एसोसिएटेड. एसोसिएटेड क्या होता है, बच्चों यहाँ पे जो लिखा था कि ए नेचुरल लैंग्वेज समटाइम्स कॉल्ड ए फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज 5GL इज ए टाइप ऑफ अ क्वेरी लैंग्वेज दैट अलाउज द यूजर टू इंटर रिक्वेस्ट दैट रिजेंबल होता है कि बिल्कुल वैसा लगना जैसे क्या है कि ह्यूमन स्पीच, जैसे कि इंसान जो है बोल रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है नेचुरल लैंग्वेज आर ऑफन एसोसिएटेड. एसोसिएटेड होता है संबंधित, यानी कि संबंध रखती है विद एक्सपर्ट सिस्टम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. एक्सपर्ट सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जो है वो क्या रखती है, संबंध रखती है. नेक्स्ट आता है लैंग्वेज प्रोसेसर. ए लैंग्वेज प्रोसेसर इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज. लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, लैंग्वेज प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर होता है जो क्या करता है, कन्वर्ट करता है, मीन्स उसको परिवर्तित करता है सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज. बिकॉज ए कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड द प्रोग्राम रिटन इन HLL और असेंबली लैंग्वेज, इट अंडरस्टैंड्स ओनली मशीन लैंग्वेज. तो कंपाइलर क्या करते हैं और इंटरप्रेटर्स ये करते हैं कि कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स आर द एग्जांपल्स ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर्स. कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स जो है एग्जांपल्स हैं किसकी, लैंग्वेज प्रोसेसर की. ये आपको याद रखना है, MCQs में आपको पूछा जा सकता है. अभी है कंपाइलर. एक कंपाइलर कन्वर्ट्स HLL प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज. कंपाइलर जो है कन्वर्ट करता है यानी कि उसको बदलता है HLL हाई लेवल लैंग्वेज को, हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को किस में बदलता है, मशीन लैंग्वेज में. इट कन्वर्ट्स द इंटायर HLL प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज. ये सारे हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में क्या कर देता है, बदल देता है, परिवर्तित कर देता है. उसके बाद में इट कन्वर्ट्स द इंटायर हो गया एंड आल्सो डिस्प्लेज एरर्स फॉर द होल प्रोग्राम टुगेदर. और
जो गलतियां हैं उस प्रोग्राम में वो भी वहाँ पे स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता है। ठीक है, अभी आता है इंटरप्रेटर क्या होता है। इंटरप्रेटर आल्सो कन्वर्ट्स, ये भी जो है कन्वर्ट करता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में। इट कन्वर्ट्स वन लाइन ऑफ प्रोग्राम एट ए टाइम। लेकिन ये क्या करता है, इंटरप्रेटर एक ही लाइन को जो है कन्वर्ट करता है, उसको बदलता है एट ए टाइम पे। उसके बाद में है इट डिस्प्लेज द एरर्स, ये भी डिस्प्ले करता है एरर्स को वन लाइन एट ए टाइम एंड गोज़ टू द नेक्स्ट लाइन ओनली आफ्टर करेक्शन ऑफ द एरर्स। और जब उसकी करेक्शन हो जाती है उसके बाद में ही नेक्स्ट लाइन के ऊपर ये जाता है कौन, इंटरप्रेटर। अभी आते हैं सम हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है बेसिक। तो बेसिक तो हम बोल तो देते हैं लेकिन इसका है क्या, मीनिंग क्या है। तो इट स्टैंड्स फॉर बिगिनर्स ऑल पर्पज़ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। क्या है, बिगिनर्स ऑल पर्पज़ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगिनर्स ऑल पर्पज़ सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बी से बनता है बिगिनर्स, ए से बनता है ऑल पर्पज़, एस से बनता है सिंबॉलिक और आई से बनता है इंस्ट्रक्शन, सी से बनता है कोड। तो इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड बाय बिगिनर्स। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको जो बिगिनर्स हैं, अभी जो सीख रहे हैं स्टार्टिंग वाले, वो उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अभी आता है लोगो। इट स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। लोगो का मीनिंग क्या होता है, लोगो की जो फुल फॉर्म है दैट इज़ लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। इट इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज टू ड्रा डिफरेंट शेप्स एंड फिगर्स। यानी कि जो शेप्स और जो फिगर है बनाते हैं आप, तो किससे बनाते हैं हम, लोगो से। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोबोल। इट स्टैंड्स फॉर कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। दिस लैंग्वेज इज स्पेशली डिज़ाइंड फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस। ये जो कोबोल है स्पेशली किसके लिए बनाई गई है एप्लीकेशन, ये बनाई गई है बिजनेस के लिए। नेक्स्ट आता है फोर्ट्रान। इट स्टैंड्स फॉर फार्मूला ट्रांसलेशन। फोर्ट्रान क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट HLLs। दिस लैंग्वेज वाज डिज़ाइन टू सॉल्व साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। फोर्ट्रान का जो इस्तेमाल किया जाता है वो क्या है, डिज़ाइन किस लिए की गई थी, ये की गई थी साइंटिफिक प्रॉब्लम्स के को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है जावा। इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, OOP। तो क्या है जावा, क्या है, इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, OOP लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रो सिस्टम्स। ठीक है, ये है इसका मीनिंग। बाय जो यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम्स। तो किसके द्वारा डेवलप की गई है ये, सन माइक्रो सिस्टम के द्वारा। सो बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट आते हैं हम C एंड C++। C एंड C++ में क्या है, दे आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेजेस फॉर डेवलपिंग कमर्शियल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। जो C और C++ है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली, की जाने वाली डेवलपिंग कमर्शियल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं। आगे आता है विजुअल बेसिक। इट इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज़ बेस्ड ऑन द बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच वाज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ये जो विजुअल बेसिक है किसके द्वारा डेवलप की गई है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। इट इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दैट इज़ बेस्ड ऑन द बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और ये बेस्ड है किसके ऊपर, बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर। नेक्स्ट आता है विजुअल C++। इट इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड ऑन C++। जो विजुअल C++ है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बेस है C++ पे। नेक्स्ट आता है DELPHI। अभी आता है बोरलैंड्स। डेल्फी इज़ अ पावरफुल प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल दैट इज़ आइडियल फॉर बिल्डिंग लार्ज स्केल इंटरप्राइज एंड वेब एप्लीकेशंस। ये जो डेल्फी है, डेल्फी क्या है, बोरलैंड्स डेल्फी इज़ अ पावरफुल प्रोग्राम। ये बहुत ही पावरफुल शक्तिशाली प्रोग्राम है, डेवलपमेंट टूल है दैट इज़ आइडियल फॉर, जो कि क्या है, यूज़ होता है फॉर बिल्डिंग लार्ज स्केल इंटरप्राइज एंड वेब एप्लीकेशंस। नेक्स्ट आता है प्रोलॉग। प्रोग्रामिंग लॉजिक इज़ यूज्ड फॉर, प्रोलॉग का जो मीनिंग क्या है, फुल फॉर्म प्रोग्रामिंग लॉजिक।
इज़ यूज्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस। और ये इसका यूज़ किस लिए होता है? डेवलपमेंट के लिए, किसकी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस। नेक्स्ट आता है HTML। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML आपने देखा होगा कंप्यूटर में बहुत बार आता है, तो इसका मीनिंग जो फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इज़ अ स्पेशल फॉर्मेटिंग लैंग्वेज यूज टू फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स फॉर डिस्प्ले ऑन द वेब। ठीक है, जिसका इस्तेमाल किस लिए होता है कि जो स्पेशल फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है ये यूज़ किस लिए होती है? फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स को डिस्प्ले करने के लिए, वो भी वेबसाइट पे। नेक्स्ट आता है जावास्क्रिप्ट। इट इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज दैट अलाउज ए प्रोग्रामर टू ऐड डायनामिक कंटेंट्स टू ए वेब पेज। डायनामिक ये भी क्या है? इट इज़ एन जावास्क्रिप्ट क्या है कि इट इज़ एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है दैट अलाउज ए प्रोग्रामिंग, जो एक प्रोग्रामर को क्या करती है? अलो इजाज़त देती है टू ऐड डायनामिक कंटेंट्स। किस लिए? के डायनेमिक जो कंटेंट्स है उनको ऐड करने के लिए टू ए वेब पेज। ठीक है, अभी आते हैं अपडेट योर नॉलेज। बेसिक वाज रिटन इन्वेंटेड इन 1963 एट डार्टमाउथ कॉलेज बाय मैथमेटिशियंस जॉन जॉर्ज कैमनी एंड थॉमस कर्ट्स। जावा वाज डेवलप्ड बाय, अभी देखो बेसिक तो हमें पता चल गया कि 1963 में इन्वेंट की गई थी डार्टमाउथ कॉलेज में। मैथमेटिशियन का नाम था जॉन जॉर्ज कैमनी एंड थॉमस कर्ट्स। और अभी आते हैं जावा पे। जावा वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग एट सन माइक्रोसिस्टम विच इज़ नाउ ए पार्ट ऑफ ओरेकल कॉरपोरेशन। इट वाज रिलीज्ड इन 1995। जावा जो है कब रिलीज़ हुई थी? 1995। अभी आते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड इन द अर्ली 1970s बाय डेनिस रिची at Bell Laboratories, originally was designed for writing system software। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बेसिक जो है कब इन्वेंट की गई थी? 1963 में, और जावा 1995 में। उसके बाद में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है डेवलप की गई थी 1970s में। ठीक है, किनके द्वारा? डेनिस रिची के द्वारा एट बेल लेबोरेटरीज। ओरिजिनली वाज डिज़ाइंड फॉर राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये डिज़ाइन की गई थी ओरिजिनली किसके लिए? राइटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। सो बच्चों, आज हमने ये जो आपका कंप्यूटर का लेसन है दैट इज़ लेसन नंबर 2 ये कंप्लीट कर लिया है। देखो ऐसा है बच्चों कि आप बोर ज़रूर हुए होंगे इस लेसन को सुनते सुनते, बट यू नो इफ़ यू विल नॉट read and understand this chapter then you are not able to solve the back exercise। जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक कैसे आपको बैक एक्सरसाइज के बारे में पता चलेगा? आई थिंक इट इज़ डिफ़िकल्ट। क्या आप मेरे साथ सहमत हो? इसलिए अच्छे से जो है आप इसको समझिए, उसके बाद में इट विल बी ईजी फॉर यू टू आंसर द क्वेश्चंस गिवन इन द बैक एक्सरसाइज। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 2 की बैक एक्सरसाइज। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पहले से किया है तो रहने दीजिए, नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो घंटी का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप जो है मुझे कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो पक्का बनाऊंगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग अगेन, बाय बाय।